वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YDV पब्लिक स्कूल। आज का जो लेक्चर हमारा है फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है अभी, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में। आरोही क्रम मीन्स आरोही क्रम, ठीक ना। पहला हमारा टॉपिक है आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING। ऑर्डर, ठीक है। तो आरोही मीन्स होता है बढ़ते क्रम, ठीक है ना। क्या होता है? बढ़ते क्रम, मतलब छोटी से बड़ी की ओर जाएंगे तो वो हमारा आरोही क्रम कहलाता है। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसे मतलब बढ़ते क्रम में जो लिखते हैं वह हमारा क्या कहलाता है? आरोही क्रम। जब दो या अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में सजाया जाए वह आरोही क्रम कहलाता है। जैसे में 3/19, 4/19, 5/19 ETC इत्यादि, ठीक ना। तो इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें होता है क्या? जब दो या दो से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में लिखते हैं वह हमारा अवरोही क्रम कहलाता है। ठीक, जैसे में देखेंगे, जैसे में 11/12, 7/8, 4/15 ETC। अब हम पढ़ेंगे, हमारा इतना तक कंप्लीट हो गया आरोही और अवरोही क्रम। तो अब हम पढ़ेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम यदि हमें भिन्न दिया रहे तो निकालेंगे कैसे, तो देखते हैं आगे। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, ठीक ना। एग्जांपल फर्स्ट, आरोही क्रम में 7/8, 11/12 और 4/15 को आरोही क्रम में लिखें। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट है, क्या करना है? पहले हर का हमें लघुत्तम निकालना है। तो 8, 12, 15 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 से 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 15 को उसे लिख देंगे। फिर हमारा 2 से और होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15। फिर हमारा 3 से खाएगा, 2 3 और 3 5 15। तो लघुत्तम निकालेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 15 60 दूनी 120। लघुत्तम हमारा क्या आया? LCM हमारा निकल गया 120, ठीक है। उसके बाद अतः हमारा जो नया भिन्न है वह है हमारा 7/122, 11/120 और 4/120। तो हम जानते हैं कि जब हमारा हर बड़ा हो तो बढ़ते क्रम में डायरेक्ट लिख देना। ऊपर जो सबसे छोटा होगा उसे लिखना है सबसे पहले, जो फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमारा जो आंसर होगा तो वो है 4/122, 7/122
और 11/120। ये हमारा क्या है, आंसर है आरोही क्रम वाला। हम इसी को ले लेंगे तो बढ़ते क्रम में लिखना, एक आरोही मीन्स बढ़ते क्रम में हो गया और घटते क्रम में दूसरा, इसी को लेना है, ठीक ना। तो इसी में क्या करेंगे, तो बढ़ते क्रम में लिखना, घटते क्रम में लिखना है मीन्स अवरोही क्रम में, घटते क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे, अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम में, जो सबसे बड़ा है उसके बाद फिर हमसे छोटा, उसके बाद फिर, तो इसी का अपोजिट कर देंगे। तो हमारा हो गया 11/120, फिर हमारा 7/120, फिर हमारा 4/120। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम में। तो आरोही और अवरोही क्रम में, यदि आरोही और अवरोही क्रम में पहले जैसे हमें दिया जो भिन्न दिया हुआ रहेगा तो उसे क्या करना है, उसका लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा हर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो आसानी से अंश को जो छोटा बड़ा है उसके अनुसार से लिख देंगे, तो वो हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ तक। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा भिन्नों की तुलना, ठीक ना। तो भिन्नों की तुलना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक। तो इसमें हम पढ़ेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्नों का तुलना 4 तरीकों से करते हैं। ठीक है, भिन्नों की तुलना में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, 2 या 2 से अधिक भिन्नों का तुलना 4 तरीकों से करते हैं। तो पहला हमारा है तिरछा गुना करके, तिरछा गुणन नियम मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक ना। फिर दूसरा हमारा है लघुत्तम समावर्तक, LCM लेकर के, ठीक है। तीसरा हमारा है बाय डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मीन्स अंश और हर के अंतर से, अंश और हर के अंतर से। फिर हमारा चौथा है बाय भाग से, ठीक ना, मतलब बाय डिवीज़न, ठीक है। तो अब हम पहला पॉइंट से पढ़ना चालू करेंगे, तिरछा गुणन नियम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। फिर दूसरा हमारा है LCM। तीसरा हमारा है बाय डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मीन्स अंश और हर के अंतर से। और चौथा हमारा है भाग से बाय डिवीज़न। तो पहला हमारा है तिरछा गुणन नियम, इससे पढ़ना चालू। हमारा जो तिरछा गुणन नियम है वही है क्या, जैसे हमको कहता है सवाल में, क्वेश्चन कहता है कि 2 भिन्न दिया हुआ रहे तो उसमें से हमें छोटा या बड़ा भिन्न को निकालना है। तो हम इसी नियम से निकालेंगे, तिरछा गुणन नियम से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ही हम उसको निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कहता है, क्वेश्चन है 4/5 और 5/4 में बड़ा या छोटा कौन है। 4/5 और 5/4 में बड़ा या छोटा कौन है। तो देखते हैं 4/5 और 5/4 में बड़ा या छोटा कौन है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। तो 4/5 गुना, ऐसे इस तरह से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5/4। तो ये हमारा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो गुना करके देखिए, 5 25 4 चौक 16, 5 25 4 चौक 16। तो हमारा जो बड़ा है कौन है, 25 बड़ा है। तो ये हमारा 5/4 क्या है, हमारा
4/5 से बड़ा है। कैसे बड़ा है एक चीज़ और देख लीजिए, यदि हम 5 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में तो कटेगा नहीं, तो 0 देंगे यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 दीजिए। 5 अठे 40 कटा, 0.008 आया, ठीक ना। अब इसको भाग दीजिए 4 से 5, एक बार में खाया, 5 में 4 गया 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो आगे मतलब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मतलब यहाँ पे हमको 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ 0। तो 0 से क्या है 1 क्या है बड़ा है, तो हमारा 5/4 क्या होगा बड़ा होगा। इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इस विधि से चलेंगे गुणन विधि से, तो हमारा सवाल जो रहेगा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना है, ठीक ना। तो और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी और 3 नियम के बारे में पढ़ना है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इस नियम को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।